हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद फैज़ आप सभी का फैज़ ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का बेसिक का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने बेसिक की एक क्लास किया था जिसमें किसी भी संख्या को कैसे काटें और बेसिक का कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों के पास एक संख्या है 20 और 40। इस संख्या का एलसीएम कैसे निकालें। अभी हम लोगों के पास एक छोटा नंबर लिए हैं 20 और 40 और इसका एलसीएम निकालना है। देखिए 20 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लेंगे 20 और 40। एक नंबर सवाल है 20 और 40 और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने इस प्रकार से कर देंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है छोटा टेबल कि छोटा टेबल मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेबल। तो हम टेबल जहाँ हमको पता है कि टेबल स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 4। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होगा? 2 का। तो हमको सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या ये दोनों 2 के टेबल में आता है। तो हमने इससे पहले के क्लास में हम बता चुके हैं कि 2 के टेबल में कौन कौन आता है और कैसे चेक किया जाता है। तो हमने ये बताया था कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 ये सब रहेगा तो वो 2 के टेबल में आएगा। तो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा, तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा। अब चलिए ये देखिए 2 के टेबल में आएगा। अब 2 के टेबल में 20, अगर ये 20 है तो हमको पता है कि 2 के टेबल में 10 बार में आएगा। लेकिन 20 के जगह जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ 120, 144, 216, 1000 कुछ दे देगा नंबर। तो वो 2 के टेबल में कितने बार में आएगा तो वो हमको निकालना पड़ेगा। हमें टेबल नहीं याद होगा उतना लंबा। तो चलिए इसको हमने इसलिए हम इससे पहले के क्लास में हमने बताया है कि किसी भी संख्या को कैसे काटें। तो वही यहाँ पे काटने का रूल लगाएंगे। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में? तो 2 के टेबल में 2 आएगा एक बार में। तो 2 के पहाड़ा में 2 आएगा एक बार में, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो कोई लेना देना नहीं। अब 2 के पहाड़ा में 0 कितने बार में? तो 0 ही बार में आएगा। ठीक है, कॉमा का कॉमा। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में? तो 2 के पहाड़ा में 4 आएगा 2 बार में, 2, 0 का 0। फिर अब हम इसको फिर से चेक करेंगे कि यह 2 के टेबल में आता है। तो लास्ट में यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसका मतलब यही 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में? तो 2 के टेबल में 10 5 बार में। 2 के पहाड़ा में 20, अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 के पहाड़ा में 20 10 बार में, और अगर नहीं डायरेक्ट करना है तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में? तो 1 बार में, और जो 0 बार में। चलिए अब हमें फिर से चेक करना है कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। 2 के पहाड़ा में 5 टेबल में नहीं आता है। तो अब ये 2 के बाद कौन सा टेबल चेक करेंगे? तो 3 का टेबल। 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में हम बोले थे कि नहीं चेक करना है, 5 के टेबल आते हैं। 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। और चेक करने का तरीका बोले थे कि लास्ट में या तो 5 रहेगा या तो लास्ट में 0 रहेगा, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। तो चलिए 5 है और 10 है, तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में? 1 बार में। 5 के टेबल में 10 2 बार में। चले, जब नीचे एक ऐसी संख्या आ जाए जो कि अब किसी के पास टेबल में नहीं आएगा तो हमको वहीं पे रुक जाना है। तो अब हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए इधर से जो आया है, ये इस साइड से क्या आया है मेरा? 2। फिर हम गुना के निशान देंगे। इस 2 के बाद फिर क्या आया मेरा? 2। फिर गुना के निशान, फिर क्या आया? 5। फिर गुना के निशान, फिर क्या आया? 1। फिर क्या आया? 2। ये सब को गुना कर देंगे और सब को गुना करके नीचे लिख देंगे। ये यहीं पे लिख देते हैं। 2 गुना 2 4, 4 5 20, 20 दूनी 40। तो एलसीएम क्या निकल गया मेरा? 40। चलिए 2 नंबर सवाल पे आते हैं हम। 120 और 160। तो सबसे पहले इसे भी हम कौन सा टेबल चेक करेंगे? तो 2 के टेबल में। क्या 2 के पहाड़ा टेबल में 120 आता है? तो 120 आता है कि नहीं आता है हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये ज़रूर जानते हैं कि लास्ट में 0 है, तो 0 है तो वो 2 के टेबल में आएगा। इसके भी लास्ट में 0 है तो वो 2 के टेबल में आएगा। तो हम 2 के टेबल से लगाएंगे
2 के टेबल में 12 जो है कितने बार में आएगा, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा। तो जब भी हम फर्स्ट वाला लेंगे, तो जब भी हमको जब फर्स्ट अंक मतलब फर्स्ट डिजिट के जो हम लेंगे वो सिंगल ही सिंगल लेते हैं। पहले 2 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा। जब एक मतलब कि नहीं आएगा तब हम उस समय 2 डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू में ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में आप कर दीजिए, बीच में नहीं करना, शुरू में। जैसे कि ये 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा लेकिन 12 आएगा। 12 कितने बार में आएगा, तो 12 आएगा 6 बार में, ठीक है। 0 2 के टेबल में 0 0 बार में, कॉमा का कॉमा। 2 के टेबल में 16 आएगा 8 बार में। 2 के टेबल में 0 0 बार में। चलिए 2 के टेबल में फिर ये 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 3 बार में, 0 का 0। 2 के टेबल में 8 4 बार में, 0 का 0। अब ये हमको फिर चेक करना है, तो ये फिर लास्ट में 0 0 है, तो 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 से कम आएगा। 3 से कम कितना आएगा, तो 3 से कम आएगा 2, कितने बार में, तो 2 आएगा 1 बार में, तो 1। अब 3 में से हम इससे पहले काटने वाले में हम ये सारा काटने का तरीका बता चुके हैं कि कैसे काटा जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। अगर देखिए 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा 2, कितने बार में आएगा, तो 1 बार में 1 लिख दिए। और इस 3 में से जो 2 आया घटा दीजिए, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 0 10, 1 और 0 10। यहाँ हमेशा 2 डिजिट का अंक बनेगा, तो 1 और 0 10। 2 के टेबल में 10 कितने बार में, तो 5 बार में, कॉमा का कॉमा। 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, 0 का 0। क्या 2 के टेबल में ये लास्ट में 5 आता है, तो 2 का चेक करने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए था, 4 हो सकता था, 6 हो सकता था, 5 नहीं आता। तो ये 5 आ गया, तो ये 2 के टेबल में नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 के टेबल में आएगा। हमको जब भी लेंगे एलसीएम में 2 कम से कम 2 अंक मतलब कि 2 संख्या लेना पड़ेगा। और 2 संख्या में से एक संख्या तो मेरा 2 के टेबल में आ रहा है, एक संख्या नहीं आ रहा, तो ये 2 के टेबल में नहीं कटेगा। अब 2 के टेबल में जब ये नहीं कट रहा तो अब हम 3 के टेबल चेक करेंगे। 3 के टेबल में जो है चेक करने का क्या तरीका बताए थे, जोड़ करके इस दोनों को जोड़ना रहता है। 5 और 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है। चलिए ये 3 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये जो है ये 20 3 के टेबल में आता है, 20 नहीं आता है। 3 के बाद आते हैं 4 के टेबल में 15, 4 के टेबल में हम बोले थे चेक ही नहीं करना। 5 के टेबल में चेक करते हैं, तो 5 के टेबल में 15 आता है कितने बार में, तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, और 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये हम यहीं पे छोड़ देंगे इसे। एलसीएम निकालने के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4 इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 3 120, 120 चौके 480। ये 3 नंबर सवाल आप लोगों के लिए HW रहेगा। HW इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों का एलसीएम कितना आया। अब आते हैं इस 4 नंबर पे। इस 4 नंबर को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इस 4 नंबर का एलसीएम कितना आता है, 1 4 4 3 4 2 3 4 2। इसका एलसीएम निकालते हैं और कितना आता है ये चेक करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए। तो यहाँ हमको 4 मिल गए, यहाँ 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 के टेबल में कटेगा। तो हम 2 के टेबल में इसको काटते हैं। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, लेकिन 1 से 1 नहीं आता, तो हम 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट में हम 14 लेते हैं, तो 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, तो 7 बार में। तो 7 बार में, तो यहाँ 7 लिख दिए, ठीक है। बचा कुछ भी नहीं बचा, तो ये पूरा 14 खत्म हो गया, बच गया सीधा। अब लास्ट अंक बचा 4। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 2 बार में 4, ठीक है, कॉमा का कॉमा। 2 के टेबल में 3 आता है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 से कम आता है। तो 3 से कम कितने बार में आता है, तो 1 बार में, ठीक है, 1 बार में आया, 1 लिख दिए। अब इस 3 में से उस 2 को घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1।
और 1 और 4 14, 2 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा, तो 2 के टेबल में 14 आएगा 7 बार में, यहाँ लिख दिए हम 7। और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो 2 के टेबल में 2 आएगा 1 बार में, तो 1। अब यहाँ पे आ गया मेरा लास्ट में 2 और यहाँ पे आ गया मेरा लास्ट में 1। और हम बोले थे कि 2 के टेबल में कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए, मगर यहाँ 1 तो नहीं रहना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। और यहाँ लास्ट में क्या है 1, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं कटेगा। ये 2 के टेबल में कट रहा है मगर ये नहीं कट रहा, तो इसको हम 2 के टेबल नहीं लगाएंगे, 2 के टेबल में ये नहीं कटेगा। तो 2 के बाद कौन सा टेबल चेक करेंगे, तो 2 के बाद चेक करेंगे हम 3 का टेबल, क्या ये 3 के टेबल में कटता है। तो 3 के टेबल में चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो दोनों को जोड़ना है, इसको मतलब इस दोनों को जोड़े तो 7 + 2 कितना होगा, तो 7 + 2 9 होगा। 9 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, मतलब ये 3 के टेबल में कटेगा। इसको चेक करते हैं, तो 1 + 7 8 और 8 और 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, तो ये भी 3 के टेबल में कटेगा, ये भी 3 के टेबल में कटेगा। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे 3 का टेबल लगा के काटेंगे। तो चलिए 3 के टेबल में काटते हैं, तो 3 के टेबल में 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 से कम 6 आएगा। कितने बार में 6 आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो 2। तो 3 के टेबल में 2 बार में 6 आएगा, तो इस 7 में से वो 6 घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया तो 1, और 1 और 2 हम जानते हैं जब भी इसमें जुड़ता है तो ये जुड़ के हमेशा 2 अंक का नंबर बनता है, मतलब कि 1 और 2 12 बनेगा, ना कि 3 नहीं बनेगा, 1 और 2 12 बनेगा। 3 के पहाड़ा में 12 मतलब कि 12 कितने बार में आएगा, तो 3 के टेबल में 12 जो आएगा 4 बार में, तो 4 लिख दिया, कॉमा का कॉमा। 3 के टेबल में 1 तो कभी आएगा ना, तो 2 अंक का डिजिट लेंगे, तो 3 के टेबल में 17 नहीं आएगा, 17 से कम कितना आएगा, तो 17 से कम 15 आएगा। कितने बार में, तो 5 बार में। तो 3 के टेबल में 5 बार में 15, 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 1 21। 3 के टेबल में 21 कितने बार में, तो 7 बार में। ठीक है, अब फिर हम इसी को 3 के टेबल में चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 7 है, तो हम 3 के टेबल में चेक करने के लिए 5 और 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो हाँ आता है, मतलब कि ये 3 के टेबल में कटेगा। 2 4 6, तो 6 भी आता है, मतलब कि दोनों 3 के टेबल में कट रहा है, तो इसको एक बार फिर से 3 के टेबल लगाते हैं। तो 3 के टेबल में 24, तो 3 के टेबल में 24 तो 8 बार में आता है, सीधा सीधी है, ये कॉमा 3 के टेबल में 5 से कम आता है, क्या आता है, तो खुद 3 ही आता है। कितने बार में आता है, 3, तो 1 बार में। तो 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में, इस 5 में से 3 गया तो 2 और 7 27, 3 के पहाड़ा में 27 कितने बार में, तो 3 के पहाड़ा में 27 आता है 9 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा। अगर अब ये नहीं कटेगा तो अब हम एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना करेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 8 गुना 19, इस सभी को गुना करेंगे और गुना करके यहाँ लिख देंगे। देखिए इस सभी को जब गुना करेंगे हम तो क्या आएगा, तो 200 मतलब कि 2736, मतलब कि सबको गुना करने पे 2736 आएगा हम लोगों का। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आया होगा इस। तो ये 4 नंबर हम 1 नंबर बना लिए, 2 बना लिए, 3 होमवर्क हो गया आपका। ये 4 हमने सॉल्व कर लिया, नंबरिंग दे देते हैं, ये 4 नंबर था। इसी तरीके से आपका 5 नंबर बनेगा। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। 216 427, इसका एलसीएम क्या निकलता है हम लोग चेक कर लेते हैं। दो 427 का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे तो 6 है, तो इसका मतलब कि 2 के टेबल में कटेगा, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये 3 2 के टेबल में नहीं कटेगा। इसके लिए हमें
अब ये 2 के टेबल से ये नहीं कट रहा, तो हम कौन सा टेबल चेक करेंगे, तो 3 का टेबल चेक करेंगे। तो 3 के टेबल से चेक करने के लिए 2 और 1 3 और 3 और 6 9, मतलब कि 9 है, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में कटेगा। इसको जोड़ते हैं, 4 2 6 6 3 9, मतलब कि इसको भी 9 आ गया, तो 9 का मतलब है कि 3 के टेबल में कटेगा। तो 3 के टेबल हम लगा देते हैं इसे। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, तो 7 बार में आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। ठीक है। 3 के टेबल में 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा। 4 से कम खुद 3 आएगा, कितने बार में, 1 बार में। 1 और 2 12, 1 और 2 12। 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 3 के टेबल में 12 आएगा 4 बार में, तो 4 बार में। 3 के टेबल में 3 1 बार में। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर हम इसको चेक करते हैं। 3 के टेबल में फिर कट रहा है, तो 7 2 9, 1 4 5 5 1 6, मतलब कि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो 3 के टेबल से फिर लगा देते हैं इसे। तो 3 के टेबल में 7 से कम 6 कितने बार में, तो 2 बार में। तो 7 में से 6 गया, तो 1 1 2 12। 3 के टेबल में 12 4 बार में, कौन 3 के टेबल में 12 कितने बार में, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, यहाँ लिख दिए 4। इस 14 में से 12 गया तो बचा 2, 2 और 1 21। 3 के टेबल में 21 कितने बार में, 3 के टेबल में 21 7 बार में। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो इसे यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि 47 जो होता है ये किसी के टेबल में नहीं आता है। 47 किसी के टेबल में ही नहीं आएगा। जब 47 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि अब ये कोई टेबल में नहीं कटेगा। तो 24 47 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो छोड़ देंगे इसे यहीं पे। तो 3 गुना 24 गुना 47, इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10152, 10,152। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पे, 242 और 363। 242 3, चलिए देखिए, हमको चेक करना कि अब सबसे पहले तो हम बोले थे कि चेक करने के लिए कौन सा टेबल चेक करेंगे, 2 के टेबल से। तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो हाँ ये आ रहा है। ये आ रहा है, तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो चलिए 2 के टेबल में ये नहीं आ रहा है। 3 के टेबल में चेक करने के लिए हम बोले थे सबको जोड़ना है, जोड़ के देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। जोड़ते हैं, 2 4 6, 6 2 8, 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 3 के टेबल में ये नहीं कटेगा। 4 से हम बोले थे नहीं चेक करने के लिए, 4 से चेक ही नहीं करना है, 4 तो पहले कट गया। 5 के पहाड़ा में चेक करने के लिए क्या बोले थे, 5 के टेबल में चेक करने के लिए हम बोले थे लास्ट में 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। कहीं पर भी 0 या 5 है तो नहीं है, तो 5 के टेबल में भी ये नहीं कटेगा। अब आते हैं कि ये 6 के पहाड़ा में, तो हम बोले थे 6 के टेबल में चेक नहीं करना है, पहले कट गया। 7 के पहाड़ा में चेक करने के लिए हम बोले थे कि कोई ये नहीं है, करके देखना पड़ेगा। तो 7 के पहाड़ा में हम मान लिया करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 7 के पहाड़ा में 24 आता है, नहीं आता। 24 से कम 21 आता है, कितने बार में, तो 3 बार में। तो 3 बार में 21 आता है, तो 3 लिख दिए। 24 में से 21 गया तो बचा कितना, 3, और 3 और 2 32। 7 के पहाड़ा में 32 आता है, नहीं आता है। तो जब 7 के पहाड़ा में 32 नहीं आएगा, तो 7 के टेबल में पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो 7 के टेबल में भी ये नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटा, एक बार फिर से देख लीजिए। 7 के पहाड़ा में जो है 3 बार में 21 आया, तो इस 24 में से 21 घटाएं तो बचा 3, और 3 और 2 32, और 7 के पहाड़ा में 32 नहीं आता है। हमें जब भी लास्ट में आता है वो पूरा तरह से कट जाना चाहिए, मगर पूरा तरह से ये नहीं कटा। 32 7 के टेबल में आता ही नहीं है, 35 आता है या 28 आता है, तो ये 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है। अब 7 के बाद कौन सा टेबल आता है, तो 7 के बाद 8 आता है। 8 के पहाड़ा में हम बोले हैं चेक नहीं करने के लिए। 9 आता है, 9 के भी बोले हैं नहीं चेक करने के लिए। 10 से भी बोले हैं नहीं काटने के लिए। उसके बाद आता है 11 के टेबल में काटने के लिए क्या बोले थे कि 1 के बाद 1 जोड़ना है, उसके बाद संख्या को घटा देना है। तो 2, उसके बाद 4 छोड़ दिए, फिर 2, मतलब कि 2 और 2 4, और 4 में से 4 गया तो 0, मतलब कि हाँ 0 या 11 के टेबल में होना चाहिए। तो 11 के टेबल में ये कटेगा। 3 1 छोड़ दिए, फिर 3, मतलब 3 और 3 6। इस 6 में से उस 6 को घटा दिया तो कितना आ गया मेरा, 0। मतलब कि हाँ या तो 0 आ जाता है या तो 11 के टेबल में आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो 11 के टेबल में कट जाता है। तो हम 11 के टेबल में काटते हैं। 11 के टेबल में 24 आता है, तो 11 के टेबल में 24 नहीं आता है। 24 से कम 22 आता है। कितने बार में 22 आता है, 2 बार में।
तो 2 बार में 22। इस 24 में से 22 घटाएं तो कितना बचा? तो इस 24 में से 22 घटाएं तो 2 बचा, 2 और 2 22। 11 के पहाड़ा में 22 2 बार में। 11 के पहाड़ा में 36 नहीं आता, 36 से कम 33 कितने बार में? तो 3 बार में। 36 में से 3 घटाएं तो 3, 3 और 3 33। 11 के पहाड़ा में 33 3 बार में। फिर 11 के टेबल में आ जाएगा, 11 के पहाड़ा में 22 2 बार में। 11 के पहाड़ा में 33 3 बार में। तो इसका एलसीएम जो निकल गया, क्या निकला? 11 गुना 11 गुना 2 गुना 3 गुना करते हैं। 11 गुना 11 121, 121 गुना 6 726। दो संख्याओं का तो एलसीएम हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकलता है। अब देखते हैं कि जब 3 संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ये 3 संख्या है और इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो चलिए 1 नंबर, एक 120 180 240, ये 3 संख्या है, इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको सबसे पहले तो सबसे छोटा टेबल जो होता है 2 का देखना है कि ये तीनों में आ रहा है। अगर तीनों में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2, मतलब कि एक ये या तो ये कोई भी 2 संख्या कम से कम आना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे तीनों में, अगर तीनों में नहीं तो कम से कम 2 संख्या। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम 2 के टेबल में क्या, ये लास्ट में 0 है 0, तो 2 के टेबल में कटने के लिए तो 0 रहता है तो 2 के टेबल में कट जाता है। तो 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो तीनों आ रहा है। और अगर तीनों नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 संख्या तो आना ही चाहिए। तो तीनों आ रहा है तो तीनों संख्या। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 6 बार में। 2 के पहाड़ा 0 का 0 उतर गया। 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में? 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में, 0 का 0। 2 के पहाड़ा में 24 कितने बार में? 2 का ही 2 और 4 आता है 2 के पहाड़ा में 2 बार में, 0 का 0। फिर 2 के पहाड़ा में करते हैं तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में? 3 बार में, 0 का 0। 2 के पहाड़ा में 9, तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता, 9 से कम, 9 से कम आता है 4, इन 9 से कम आता है 8, 8 कितने बार में? तो 4 बार में, तो 4। 9 में से 8 गया तो 1, 1 0 10। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, 0 का 0। फिर देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा क्योंकि दोनों में 0 है, लेकिन ये नहीं आएगा। तो मेरा तो कम से कम 2 संख्या आना चाहिए था, तो 2 संख्या तो मेरा आ रहा है। तीनों संख्या नहीं आ रहा, मगर कम से कम कितने संख्या होना चाहिए? 2 संख्या आ रहा है। तो हम 2 संख्या आ रहा है तो हम इसको 2 से लगा सकते हैं। 2 के टेबल में 30 15 बार में, 45 सेम उतर जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 45 आता ही नहीं है, तो 45 का 45 तो उतर जाएगा। 2 के पहाड़ा में 60, मतलब कि 2 के पहाड़ा में 6 आएगा 3 बार में, 0 का 0। अब देखा जाए तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा। तो अकेला एक संख्या जो 2 के टेबल में, तो अकेला नहीं लेंगे कभी भी। जब भी लेंगे तो कम से कम 2 संख्या नहीं, या तो फिर तीनों में, या तो फिर क्या आना चाहिए? जब तीनों में आ रहा तो तीनों लेंगे, अगर 3 में नहीं आ रहा तो 2 संख्या कम से। तो 2 संख्या तो नहीं आ रहा तो 2 के टेबल अब नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं क्या 3 के टेबल में चेक करना है। तो 3 के टेबल में 15 तो आता ही है, 30 भी आता है, 45 मान लिया जाए कि आपको 3 के टेबल 30 तक ही याद है, तो 45 के लिए जोड़ लेंगे, 4 5 9, तो 9 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में लगा सकते हैं। 3 के टेबल में 15 5 बार में, 3 के टेबल में 45, 3 का ही 3, 3 का ही 3, 4 में से 3 गया 1 और 5 15। 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, 15 3 45 होता है। 3 के पहाड़ा में 30 10 बार। 3 के पहाड़ा में 5 आएगा? नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 15? हाँ आएगा। 3 के पहाड़ा में 10? नहीं आएगा। तो 3 के पास टेबल में सिर्फ 15 आ रहा, तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, 2 संख्या तो नहीं है। तो अब 5 के टेबल में करते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में क्या होना चाहिए? लास्ट में 5 या 0। तो 5 के टेबल में करते हैं। 5 का ही 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या हो गया मेरा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बचे 120।
120 हुआ है ना, यहाँ तक हम गुना किए 120 हुआ। तो 120 में से लास्ट में 0 होता है, इस 0 को अभी हम हाथ में रख लिए साइड में, तो क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ 12। तो यहाँ तक में क्या आ गया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। टोटल गुना करने के बाद क्या आ गया मेरा 72, और हाथ में रखे थे क्या 0, तो 0 लास्ट में लगा देंगे। तो टोटल गुना करने के बाद क्या हो गया मेरा 720। चलिए, तो एक नंबर का एलसीएम क्या निकल के कितना है 720। अब हम इसे मिटा देते हैं, जगह ज़्यादा नहीं है तो 2 नंबर के लिए हम मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल 1444198, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहला वही 2 के टेबल से चेक करेंगे। 2 के टेबल में ये आता है, 2 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता। मगर हमको तो कम से कम 2 संख्या चाहिए था, 2 संख्या तो हमको मिल ही गया। जब 2 संख्या मिल ही गया तो हम 2 संख्या के लिए हम कर देते हैं। 2 के टेबल में 14 कितने बार में, तो 7 बार में। 2 के टेबल में 4 कितने बार में, तो 2 बार में। ये आता है नहीं आता है, सेम उतर जाएगा। 2 के पहाड़ा में 9 आता है, 9 से कम आता है। 8 कितने बार में, 4 बार में। ये 1 8 18, 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, तो 9 बार में। ठीक है, अब हमको क्या पद मिला कि 2 के टेबल में, तो अब देखिए 2 के टेबल में ये आएगा, लास्ट में 0 2 4 6 रहता है तो ये आता है, मगर है तो क्या 1 तो नहीं आता है। 2 के टेबल में 9 है, लास्ट में 9 रहता है तो 2 के टेबल में नहीं कटता है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मतलब कि 2 के टेबल में नहीं कटेगा। अब ये 2 के टेबल में नहीं, तो हम किसके टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में। तो 7 2 9, ये 3 के टेबल में कटेगा। 4 4 8 और 1 9, मतलब कि ये भी 3 के टेबल में कटेगा। 9 4 13, ये 3 के टेबल में नहीं कटेगा। तो मतलब कि 2 संख्या तो हमको मिल ही गया कि 3 के टेबल में कट रहा है। तो 3 मतलब कि 3 से करते हैं, तो 3 के टेबल में 7 से कम 6 कितनी बार में, 2 बार में। बचा 1 और 2 12, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में। 3 के टेबल में 4, 4 से कम आता है 3, 1 बार में। तो 1 और 4 14, 3 के टेबल में 14, 14 नहीं आता, 12 आता है कितने बार में, तो 4 बार में। तो बचा कितने 2, 2 और 1 21, 3 के टेबल में 21 7 बार में। 3 के टेबल में 49 नहीं आता, 49 का 49 उतर जाएगा। जो नहीं आता है वो सेम उतर जाता है। ठीक है, अब फिर 3 के टेबल में चेक करेंगे तो 2 और 4 6, 1 4 5 5 7 12, मतलब कि 6, ये जो 6 हुआ ये भी 3 के टेबल में आता है, और ये 4 1 5 और 7 12, ये 12 हुआ, ये भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि 3 के टेबल में फिर आएगा। तो 3 के टेबल में 24 8 बार में। 3 के टेबल में 14, 14 नहीं आता, 12 आता है कितने बार में, 4 बार में। 2 और 7 27, 3 के टेबल में 27 9 बार में। 49 का 49। अब 49 49 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के बाद 4 के टेबल से चेक नहीं करते। 5 के लिए 0 लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं आएगा। 6 से चेक नहीं करते, 7 से अब करते हैं। तो 7 के टेबल में 8 आएगा, नहीं आएगा, तो 8 का उतर जाएगा। 7 के पहाड़ा में 49 आएगा, हाँ 7 बार में आएगा। 7 के पहाड़ा में 49 7 बार में ही आएगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो 2 संख्या मिल गया, तो फिर से 7 से कर देंगे। 8 का 8, 7 के 7 1 बार में, 7 बार में, 7 1 बार में। तो एलसीएम ज्ञात मेरा हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 8। अब इस सभी को गुना करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 6, 6 तिया 18, 18 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 8। ये सभी को जब हम गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 2352। तो इस सभी को जब गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास 2352। चलिए अब 3 नंबर आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल। $1260
1470 1680। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो किसके टेबल से करेंगे, तो 2 के टेबल। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में, तो 6 बार में। 6 कितने बार में, तो 3 बार में, 0 का 0। 2 के टेबल में 14 आता है कितने बार में, तो 7 बार में। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, 7 से कम 3। 7 से कम आता है 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 बार में। तो बचा कितना है, 7 में से 6 गया तो 1 और 0 10। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। 2 के टेबल में 16 8 बार में। 2 के टेबल में 8 4 बार में, 0 का 0। लास्ट में 0 है, 0 है मतलब कि 2 के टेबल में ये और ये आ रहा है तो हम कर देते हैं। 2 के पहाड़ा टेबल में 6 3 बार में। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 बार में। 3 में से 2 गया तो 1 और 0 10। 2 के टेबल में 10 5 बार में। ये सेम उतर गया क्योंकि ये तो आता नहीं है। 2 के टेबल में 8 4 बार में। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 0 का 0। अब ये देखिए यहाँ पे 5 है 0 है, तो इसका मतलब है कि अब 2 के टेबल में नहीं आएगा तब 3 के टेबल चेक करेंगे। तो 3 के टेबल में जोड़ना है तो जोड़ते हैं। 3 और 1 4 4 5 9 7 3 10 10 5 15। मतलब कि ये 9 आया तो ये भी 3 के टेबल में, और ये जोड़ के 15 आया तो ये भी 3 के टेबल में, और 4 2 6 ये भी 3 के टेबल में। तीनों आ रहा है 3 के टेबल में। तो करते हैं 3 के टेबल में 3 कितने बार में, तो 3 के टेबल में 3 1 बार में। 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3 1 बार में। 3 के टेबल में 1 आता है, बीच में जब भी लेंगे तो हमने शुरू में 1 डिजिट ले लिया है। शुरू में जब भी लेंगे तो 1 डिजिट या 2 डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं, शुरू में जब भी लेंगे तो 1 डिजिट या 2 डिजिट लेंगे। तो 3 के टेबल में 3 हम ले लिए 1 बार में। अब उसके बाद जब हम लेंगे तो हमेशा 1 डिजिट ही लेंगे, डबल डिजिट नहीं लेंगे। तो 3 के टेबल में 1 आएगा नहीं आएगा, तो अब हमको दूसरा डिजिट लेना पड़ेगा, मतलब कि 15 लेना पड़ेगा। 15 लेने के लिए जब दूसरा डिजिट लेंगे तो बीच में एक 0 आएगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि 3 के टेबल में 3 1 बार में आ गया, 3 के टेबल में 1 नहीं आ रहा है। अब हमको यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ रहा, वो भी बीच में। शुरू में रहता है तो हम तो 2 डिजिट ले सकते हैं, मगर बीच में 2 डिजिट नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो सिंगल डिजिट ही लेंगे। तो यहाँ पे हमको 1 की जगह हमको 2 डिजिट लेना पड़ा, तो बीच में एक 0 लगेगा। अब 3 के टेबल में 15 5 बार में। 3 के टेबल में 7, 3 के टेबल में 7 से कम 6 2 बार में, 1 और 3 13। 3 के टेबल में 13 से कम 12 4 बार में, तो बचा 13 में से 12 गया तो 1 और 5 15। 3 के टेबल में 15 5 बार में। 3 के टेबल में 4 से कम 3 1 बार में, 1 और 2 12। 3 के टेबल में 12 4 बार में, 0 का 0। तो 3 के टेबल में होगी। अब फिर से चेक करते कि 3 के टेबल में आ रहा है 5 और 1 6, ये 3 के टेबल में है। 5 4 9 2 11, ये 3 के टेबल में नहीं है। तो 3 के टेबल में ये नहीं है, और 4 1 5 ये भी नहीं है। एक अकेला है, अकेला को तो कभी लेंगे नहीं। कम से कम कितना आना चाहिए था, 2 संख्या। तो 2 संख्या तो है नहीं, तो अब 3 से नहीं लेंगे। 3 के बाद 4 से तो चेक करना नहीं है, तो 5 से चेक करते हैं। तो 5 में लास्ट में 5 रहता है या 0 रहता है, तो कट जाता है। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 0 है। तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में, तो 10 आता है 2 बार में। 5 के पहाड़ा में 5 1 बार में। 5 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, 24 से कम आता है 20 कितने बार में, तो 20 आता है 4 बार में। बचा कितना, 4 और 5 45। 5 के पहाड़ा में 45 9 बार में। 5 के पहाड़ा में 14 से कम 10 कितने बार में, 2 बार में। तो बचा 4 और 0 40। 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में। तो अब देखिए हमने 2 से कर लिया 3 5। अब 5 के बाद कौन सा आता है, 5 के टेबल में ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। तो 5 के बाद 6 से चेक नहीं करना। उसके बाद कौन सा टेबल चेक करेंगे, तो 7 के टेबल चेक करेंगे। तो 7 के टेबल में 21 आता है, हाँ आता है 3 बार में। 7 के टेबल में 49 आता है, हाँ आता है 7 बार में। 7 के पहाड़ा में 28 आता है, हाँ आता है 4 बार में। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे और सबको गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 7 गुना 4। जब सभी को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 35 280।
आप लोग इसे गुना करके देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि 35,280। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।